जय श्री राम सभी को। तो यहां से 100% इस बार क्वेश्चन आ सकते हैं आपको फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में। जीके के क्वेश्चन है, वन रक्षक भर्ती के क्वेश्चन है, ये प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं कहीं ना कहीं। 100% मैं इस वीडियो में ये दावा करके बोल सकता हूं कि यहां से जो है वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करना है। शुभम जीके ट्रिक चैनल पे अगर आप आज पहली बार आए हैं तो लगातार जो है वो 3 दिन जो है वो लगातार जुड़िएगा, तब जाके आपको पता लगेगा कि नहीं यहाँ पर जो है वो कुछ आपको एचपी फॉरेस्ट गार्ड की जो है वो तैयारी करवाई जा रही है अच्छे से। ठीक है, तो शुभम जी के ट्रिक चैनल पे जो है आप जुड़े रहिएगा और यहाँ पर हम वही क्वेश्चंस करेंगे जो एचपी फॉरेस्ट गार्ड में जो है वो आ चुके हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। और ये यहाँ पर जो है हम जीके को क्वेश्चंस करेंगे। जीके को हम जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा साइंटिफिक लेवल पे भी और जो है वो एडवांस लेवल पर भी यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चौथा लेक्चर है हमारा। इससे पहले के 3 लेक्चर आपने नहीं देखे तो ऊपर आई बटन में यहाँ पे आपको देखेगा। बायोलॉजी की प्लेलिस्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं आपको तो वो यहाँ से आ सकते हैं, आपको इसको देख लीजिएगा। जीके की प्लेलिस्ट भी आपको यहाँ पे ऊपर मिल जाएगा, तो आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि आपको बायोलॉजी के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे काफी देखने को मिलेंगे फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती में। तो उसको भी मैं करवाऊंगा अच्छे से। लेकिन अगर आप जो है वो बिल्कुल डिटेल में जाना चाहते हो तो ये बायोलॉजी की प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, तो आपको जो है वो लाभदायक रहेगा। तो 100% यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, लाइक करना है वीडियो को। 3 दिन लगातार जुड़िए मेरे साथ और तब जाके देखिएगा ठीक एचपी फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कैसे होती है। अब चलते हैं आगे। जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिए सबसे पहले तो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इंडिया जीके के और एचपी जीके के नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, इंडिया जीके के और एचपी जीके के नोट्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पे स्टोर सेक्शन के अंदर। ठीक है, जीके ट्रिक ऐप के अंदर। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो देखिए, टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको क्विज भी कंडक्ट करता हूँ डेली, और साथ साथ में आपको मैं यहाँ पे जो करंट अफेयर्स की जो क्विज होती है वो भी कंडक्ट करता हूँ। और यहाँ पे मैं आपको पीडीएफ वगैरह भी जो है वो शेयर कर देता हूँ। फॉरेस्ट गार्ड का पेपर भी मैंने यहीं शेयर किया है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, मेरी डेली जो है यहाँ पे शाम को 6 बजे वीडियो देखने को मिलेगी आपको, तो आप उसको जो है ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए, फॉरेस्ट गार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, पंचायत सेक्रेटरी से रिलेटेड भी क्वेश्चन है, पुलिस से रिलेटेड भी क्वेश्चन है। तो ये इनकी भी तैयारी कर रहा है अगर कोई, तो उसको जो है वो वीडियो स्किप नहीं करना है। चलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट फाउंड इन, जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट जो है वो कहाँ देखने को मिलती है? तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट जो होता है वो इक्वेटर लाइन जहाँ होती है वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो इक्वेटर लाइन इंडिया में कहाँ पर है? इंडियन ओशियन में है। और इसके इर्द गिर्द कौन से राज्य हैं? वह है आपके केरला और तमिलनाडु। तो केरला और तमिलनाडु वगैरह में जो है आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, यानी कि इक्वेटोरियल रीजन पे आपको जो है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो है वो एनुअल जो रेनफॉल रहता है 200 सेंटीमीटर के आसपास जो है ये रहता है, ये आपको याद रखना है। अब ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, जिसमें आपकी 7 सिस्टर स्टेट्स आती है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ये सारे के सारे मेघालय वगैरह, तो यहाँ पे ईस्टर्न रीजन है। तो ये सारे के सारे जो है यहाँ पे फॉरेस्ट कैसे निकल देखने को मिलते हैं? यहाँ पे ट्रॉपिकल सेमी डेसिडस फॉरेस्ट देखने को मिलता है और 150 सेंटीमीटर वहां पर एनुअल जो है वो रेनफॉल देखने को मिलता है। अब देखो मिडिल पार्ट ऑफ इंडिया, तो यहाँ से आपकी जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, कर्क रेखा, और ये 8 राज्यों में से गुजरती है। ठीक है, याद रखना है कि उड़ीसा से जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो नहीं गुजरती है, ये भी याद रखना है। छत्तीसगढ़ से गुजरती है, आपका जो है पश्चिम बंगाल से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इस रीजन पे आपको कौन से फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे? ट्रॉपिकल टेम्परेट मिक्स्ड फॉरेस्ट। कैसे? टेम्परेट मिक्स्ड फॉरेस्ट। टेम्परेट मिक्स्ड फॉरेस्ट में क्या होगा कि यहाँ पर आपको मिक्सचर देखने को मिलेगा ट्रीज और श्रब्स का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखो नॉर्दर्न रीजन में, नॉर्दर्न रीजन आपका जो हिमालयन रीजन होता है, एक होगा आपका ग्रेट हिमालयन रीजन जिसमें आपको स्नो देखने को मिलेगी, जो आपका जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी स्थान पर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जहाँ पे स्नो होती है तो वहाँ पे आपको टुंड्रा फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, और जहाँ पर स्नो कम रहती है तो वहाँ पर आपको जो है वो कॉनिफेरस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट भी इनको बोलते हैं। ठीक है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट याद रखना है। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट आपको इक्वेटोरियल रीजन पे ए ऑप्शन में राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज फाउंड इन ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, इनमें से कौन से ट्रीज जो है वो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में जो है वो फाउंड होते हैं? सिंपल याद रखना है कि जो रेडवुड और पाम ट्री हैं ये कहाँ देखने को मिलेंगे? आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलेंगे। और जो साल होता है
या फिर आपका सागवान का ट्री होता है, या फिर आपका बैम्बू ट्री होता है, ये आपको जो है वो ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। और ओक होता है आपका, और कॉर्क्स होती हैं कुछ, वो आपको जो है वो टेम्परेट मिक्स्ड फॉरेस्ट में, टेम्परेट मिक्स्ड फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि पाइन और फर आपको जो है कहाँ देखने को मिलेगा, कॉनिफरस फॉरेस्ट में। और जो आपको मोसिस होते हैं, मोसिस एक तरह के ब्रायोफाइट्स हैं, याद रखना है आपको। और ब्रायोफाइट्स को हम क्या बोलते हैं कि ये एम्फीबियंस हैं प्लांट किंगडम के, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम है। तो ये मोसिस जो होते हैं वो आपको टुंड्रा फॉरेस्ट में देखने को मिलेंगे, यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट वीडियो देते हैं, पाइन ट्रीज आर फाउंड इन, पाइन ट्रीज जो होते हैं आपके फाउंड कहाँ होते हैं, वो कॉनिफरस फॉरेस्ट में जो है वो पाइन ट्रीज फाउंड होते हैं। जैसे आपके देवदार हो गया, ठीक है, चीड़ हो गया, पाइन हो गया, ये सब कहाँ मिलेंगे आपको, ये अल्पाइन जोन में मिलेंगे, जैसे शिमला वगैरह हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलते हैं। तो कॉनिफरस ट्री फॉरेस्ट आपको पाइन ट्रीज वगैरह जो है आपको वहां पर मिलते हैं, फर वगैरह जो ट्रीज होते हैं आपके यहाँ पे मिलते हैं। कॉनिफरस में आपको याद रखना है कि निडल लाइक लीव्स आपको देखने को मिलेंगे, निडल लाइक लीव्स इस तरह से, ठीक है। कौन शेप्ड आपको कौन 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 से यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, चिलगोजा वगैरह, इस तरह से आपको याद रखना है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अब देखिए टेरिडोफाइट्स की अगर बात करूं तो टेरिडोफाइट्स भी आपका प्लांट किंगडम का पार्ट ही रहता है, और इनको हम क्या बोलते हैं, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, याद रखना है। लाइकन के बारे में बताता हूं आपको मैं। लाइकन ये एल्गी और फंगस का मिश्रण रहता है, तो वो लाइकन बनता है। अगर देखो फंगस जो है हायर प्लांट्स की रूट के साथ एसोसिएशन करती है, जैसे ऑर्किड्स के साथ एसोसिएशन कर दिया, तो वो क्या बनाता है, माइकोराइजा बनाता है, ये आपको याद रखना है। तो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है फॉरेस्ट गार्ड में, याद रखना है। तो यहाँ पे पाइन ट्रीज बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, सावना ग्रासलैंड फाउंड इन, एक चीज बताता हूँ मैं आपको, ग्रासलैंड दो तरह के हैं, एक आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है और एक आपके हैं टेम्परेट ग्रासलैंड, ठीक है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की जो नेम है, जैसे आपके सावना हो गया, सावना एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, कैंपोज आपका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, और जो लानोज है वो भी आपका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। तो सावना आपको देखने को मिलेगा आपका अफ्रीका में, कहाँ पर, सावना आपको देखने को मिलेगा अफ्रीका में। ब्राजील में आपको कैंपोज ग्रासलैंड देखने को मिलेगा। वेनेजुएला में आपको जो है लैनोज ग्रासलैंड देखने को मिलेगा, और लैनोज के साथ साथ कोलंबिया में भी ये देखने को मिलता है, लैनोज, याद रखना है। तो अफ्रीका में आपको सावना ग्रासलैंड आपको देखने को मिल रहा है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए ब्राजील, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो रियाल चलती है। ब्राजील के प्रधानमंत्री कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, जेयर बोल्सोनारो, जेयर बोल्सोनारो। और ब्राजील जो है वो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी वाला जो है वो देश है, याद रखना है। और ये साउथ अमेरिकन जो है वो कंट्री रहती है, और साथ ही साथ अमेजोन फॉरेस्ट और अमेजोन रिवर जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। अब देखिए अफ्रीका में 54 कंट्रीज आती है, और इसकी सबसे फेमस कंट्री साउथ अफ्रीका है, ठीक है। साइरिल रामाफोसा साउथ अफ्रीका के जो है वो प्रेसिडेंट हैं, याद रखना है। अब वेनेजुएला की बात करते हैं। वेनेजुएला की कैपिटल आपकी कैराकस है, कौन सी है, कैराकस, और ये साउथ अमेरिकन जो है वो कंट्री है। अब यूएसए के बारे में बात करते हैं। वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है, और जो बाइडेन इसकी जो है राष्ट्रपति हैं, ठीक है। और यूएसए जो है वो नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो देते हैं, चूज द इनकरेक्ट, इनमें से गलत कौन सा है ये बताइए। तो ये सारे के सारे जो है वो टेम्परेट ग्रासलैंड है, कैसे हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड है, ठीक है। अब टेम्परेट ग्रासलैंड में पहला है पंपास ग्रासलैंड, जो कि अर्जेंटीना में होता है। बेल्ट जो ग्रासलैंड होता है वो जनरली आपको साउथ अफ्रीका में देखने को मिलेगा, कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में, ये भी सही है। डाउन्स ग्रासलैंड जो है
वो आपका ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा। लेकिन जो स्टेपिस ग्रासलैंड है वो आपका न्यूजीलैंड में नहीं होता है, वो कहाँ होता है आपका, वो होता है आपका यूरेशिया में, यानी कि आपका रशिया और आपका यूक्रेन में होता है। ठीक है, याद रखना है। और जो डाउन्स ग्रासलैंड है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ न्यूजीलैंड में भी होता है। ठीक है, अगर पूछा जाए प्रेरीज ग्रासलैंड, प्रेरीज ग्रासलैंड आपको यूएसए में देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखना है। एक रेड इंडियंस प्रजाति कहाँ देखने को मिलती है, रेड इंडियंस प्रजाति, वो भी आपको यूएसए में देखने को मिलेगी। ठीक है, याद रखना। तो यही जो है वो स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे, कि स्टेपिस जो ग्रासलैंड है वो न्यूजीलैंड में नहीं होते, वो आपके यूरेशिया में होते हैं। कहाँ होते हैं, यूरेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, इनमें से कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और एवं खंबात की खाड़ी में जा गिरती है। अमरकंटक की पहाड़ियां मध्य प्रदेश में है, खंबात की खाड़ी कहाँ पर है, अरेबियन सी में। ठीक है, तो अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है और खंबात की खाड़ी में जो कौन सी नदी गिरती है, याद रखना है आपको, नर्मदा। नर्मदा जो है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और आपकी खंबात की खाड़ी में गिरती है, यानी कि अरेबियन सी में गिरती है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब देखिए कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर के बारे में आपको याद रखना है कि ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है, और वो भी सतारा डिस्ट्रिक्ट से, सतारा डिस्ट्रिक्ट से। और कहाँ गिरती है ये, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, अब कावेरी रिवर आपको याद रखना है कि जो कर्नाटका है उसका जो आपका जो ब्रह्मगिरी पर्वत है वहां से ये निकलती है, और ये कर्नाटका के बाद तमिलनाडु में जाती है। तो कावेरी जल विवाद आपने सुना होगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में है, और ये भी आपकी बे ऑफ बंगाल में जो है वो गिरती है जाके। गोदावरी, इसको बोलते हैं बूढ़ी गंगा, क्या बोलते हैं, बूढ़ी गंगा या दक्षिण गंगा। ठीक है, नासिक से निकलती है ये, नासिक जो महाराष्ट्र है वहां से निकलती है, और ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। नासिक के किनारे जो है वो अर्धकुंभ भी लगता है। उज्जैन में आपको याद रखना है अर्धकुंभ लगता है, शिप्रा नदी के किनारे। तो उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, नासिक आपका जो है वो गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है, इलाहाबाद में भी जो है आपका अर्धकुंभ लगता है। ठीक है, और ये याद रखना है कि ये संगम के किनारे बसा हुआ है, गंगा जमुना सरस्वती के। और हरिद्वार में भी आपका जो है वो कुंभ लगता है, और ये जो है आपका गंगा नदी के किनारे जो है वो बसा हुआ है। ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल कनेक्ट्स यूएसए एंड कनाडा। इनमें से कौन सा वाटरफॉल है जो कनेक्ट करता है यूएसए और कनाडा को। कनाडा का जो ओंटारियो शहर है और जो यूएसए का न्यूयॉर्क शहर है, उन दोनों को कनेक्ट कौन सा जो है वो वाटरफॉल करता है, वो है कौन सा, नायग्रा फॉल्स। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। कैंपटी फॉल आपका उत्तराखंड के मसूरी में है। कहाँ पर है, मसूरी में। काफ़ी अच्छी जगह है मसूरी, विजिट कीजिएगा कभी। जोग फॉल जो है आपका ये श्रावती नदी पर है। कहाँ पर है ये, श्रावती नदी पर, और ये कर्नाटका में है। कहाँ पर है, कर्नाटका में। और चैडविक फॉल ये शिमला में है, और ये ठंडे पानी का जो है वो झरना है, याद रखना है। तो नायग्रा फॉल आपका अमेरिका में है और कनाडा के बीच में है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट वीडियो देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑक्सबो लेक इन इंडिया। ऑक्सबो लेक कौन सी है इसमें, इंडिया में। अब देखो ऑक्सबो लेक कौन सी होती है, आपको पता है कि नदी इस तरह से जाती है, कई बार इस तरह से जाती है। अब नदी अगर यहाँ से जो है वो डायरेक्ट इधर आ जाए, तो ये जो पार्ट होता है आपका, ये ऑक्सबो लेक कहलाएगा, यानी कि पानी जहाँ जमा हो जाएगा तो वो ऑक्सबो लेक कहलाएगी। तो इनमें से कौन सी नदी जो है वो ऑक्सबो लेक है, वो है कंवर झील। ये आपकी बिहार के बेगूसराय में है। कहाँ पर है, बेगूसराय में, याद रखना है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। प्राशर झील हिमाचल प्रदेश के मंडी में है, एचपी के मंडी में। राकस-ताल आपका तिब्बत में है, जहाँ से आपकी सतलुज नदी निकलती है। और वेम्बनाड झील आपकी जो है वो केरला में है। कहाँ पर है, केरला में, याद रखना है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट देते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो है वो हेडक्वार्टर कहाँ है, यानी कि एडीबी का जो है वो हेडक्वार्टर कहाँ है। सिंपल याद रखना है कि यहाँ पे फिलीपींस आपको आंसर लगाना है, अगर कंट्री पूछा गया। अगर पूछा गया जगह का नाम तो मनीला, मेट्रो मनीला, मडालुयोंग फिलीपींस। मडालुयोंग भी दिया जा सकता है आपको ऑप्शन में, तो आपको याद रखना है बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। एडीबी में 68 कंट्रीज जो है वो मेंबर हैं,
और न्यू इसकी जो है वो न्यू मेंबर कंट्री है, याद रखना है। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है और बांग्लादेश की जो फौज है उन्होंने 26 जनवरी में जो है वो परेड जो हुई थी इंडिया वाली, इंडिया में, उसमें भाग लिया था, क्वेश्चन आया था ये। और साथ ही साथ शेख हसीना जो है वो यहाँ की जो है वो प्राइम मिनिस्टर है। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को 2020 का गांधी पीस प्राइज दिया गया है, ये भी याद रखना है, वो भी बांग्लादेश के हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपको याद रखना है बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर भी ढाका के बांग्लादेश के ढाका में है। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ठीक है। 6 जून 1997 को जो है इस बिम्स्टेक का जो है वो संस्था का जो है वो गठन हुआ था, याद रखना है। अब जेनेवा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर, याद रखना है। और जेनेवा का है स्विट्जरलैंड में। ब्रसेल्स बेल्जियम में है और यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है। और ये याद रखना है कि यूरोपियन यूनियन से किसने अभी अपना नाम वापस लिया है, यूनाइटेड किंगडम ने लिया है, याद रखना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज अ न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स बैंक एनडीबी। ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्री आती है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और ब्रिक्स का एक बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, याद रखना है। तो इसमें 5 कंट्रीज तो ये है ही है, लेकिन 3 कंट्रीज को और जोड़ा गया है, और वो कौन कौन सी है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बांग्लादेश, उरुग्वे। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई चाइना में है। कहाँ पर है, शंघाई चाइना में है, याद रखना है। और ब्रिक्स की जो अध्यक्षता है 2021 की, वो किसके पास है, भारत के पास है, याद रखना है। तो भारत इस बार जो है वो अध्यक्षता करेगा दूसरी बार, पहली बार 2016 में हुई थी गोवा में, ठीक है। और प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है वो ऐसे शख्स हैं भारत के जो ब्रिक्स सम्मेलन की 2 बार जो है वो अध्यक्षता करेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये थे टॉप 10 क्वेश्चन आपके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको, आई होप आपको समझ आ गया हो, ठीक है। एक एक ऑप्शन को मैंने बिल्कुल अच्छे से समझाया आपको, और ये 100% जो है वो इस बार चांस है कि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपको फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में। तो अभी के वीडियो में फिलहाल तो इतना ही। शुभम जी के ट्रिक चैनल पे आप सभी का स्वागत है। 3 दिन जो है वो लगातार जुड़िएगा, तभी बात बनेगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है, कल मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।